एक गैर मामूली रात थी। आसमान पर काले बादल गरज रहे थे। बारिश शहर की सड़कों पर बेकाबू हो चुकी थी और हर तरफ धुंध और बेकीनी का आलम था। तभी बोबो बंदर एक वीरान गली से गुजर रहा था, जहाँ दिन के वक्त भी लोग जाने से कतराते थे। अचानक एक कचरा कुंडी के पास से गुजरते हुए उसे एक नहिव सी आवाज सुनाई दी। मदद! आवाज कांपती हुई, दर्द में डूबी हुई थी। बोबो फौरन रुक गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आवाज की सिमत कदम बढ़ाए तो कचरे के ढेर में एक सफेद बिल्ली निमरी हालत में पड़ी थी। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे और एक पाँव बुरी तरह से टेढ़ा था। शायद किसी गाड़ी ने टक्कर मारी थी। बोबो ने अपनी शर्ट फाड़ी, उसके जख्म साफ किए, उसे गोद में उठाया और भागता हुआ एक पुराने हकीम के क्लिनिक की तरफ ले गया, जो सिर्फ रात को खुलता था। वहाँ बिल्ली की मरहम पट्टी हुई और बोबो ने अगले कई दिन उस बिल्ली की देखभाल की, यहाँ तक कि वो बिल्ली जो कभी किसी पर एतबार नहीं करती थी, अब बोबो के कंधे पर बैठकर दुनिया देखती। दोनों की दोस्ती ऐसी मजबूत हुई जैसे बरसों की हो। लेकिन असल कहानी तो तब शुरू हुई जब एक दिन बोबो सुबह वॉक पर निकला तो बिल्ली ने अजीब बर्ताव किया। जोर जोर से चिल्लाना, उसे खींचना और एक खास गली में ले जाना। बोबो हैरान हो गया लेकिन गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा बंद कार में कैद है और सांस लेने में मुश्किल हो रही है। बोबो ने फौरन कार का शीशा पत्थर मारकर तोड़ा और बच्चे को निकाला। पुलिस आई, लोग जमा हुए और बोबो को हीरो माना गया। बिल्ली की होशियारी ने एक जान बचाई। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब बोबो खुद एक बड़ी मुसीबत में फंस गया। वो एक तामीराती साइट पर तस्वीरें लेने गया था और गलती से एक बंद लिफ्ट के शाफ्ट में गिर गया। नीचे कई फुट गहराई, अंधेरा और सिग्नल बंद। बोबो के पास ना फोन ना आवाज बाहर जा सकती। बिल्ली ने उसे घंटों ना देखा तो परेशान होकर उसकी तलाश में निकल गई। नाक से जमीन सूंघती, छतों पर छलांगे लगाती। आखिरकार उस साइट पर पहुंची। उसने बोबो की आवाज सुन ली, लेकिन कोई उस पर यकीन ना करता। तब उसने करीब की मार्केट से गोश्त उठाया और खास मुहाफिज को लेकर आई। भूख में तंग मुहाफिज बिल्ली के पीछे भागा और उसी चक्कर में उस साइट पर पहुंचा, जहां बिल्ली ने उसे बार बार शाफ्ट की तरफ इशारा किया। आखिरकार बंद लिफ्ट का दरवाजा खुला। बोबो बच गया, लेकिन जिस्म पर चोटें आईं। बिल्ली सारा वक्त उसके साथ हॉस्पिटल में रही, हर वक्त उसके बाजू पर बैठी रहती। ये ताल्लुक अब सिर्फ दोस्ती का नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। उन दोनों ने एक दूसरे को जिंदगी दी थी, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। एक रात बिल्ली कहीं गुम हो गई। बोबो ने पूरे शहर में तलाश किया, पोस्टर लगाए, ऐलान किए, लेकिन वो ना मिली। महीने गुजर गए। बोबो खामोश हो गया। हंसता खेलता बंदर अब चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहता। फिर एक दिन उसने एक खबर देखी। पुराने शहर में सफेद बिल्ली अंधे बच्चों की मदद कर रही है। तस्वीर में वही बिल्ली थी। बोबो भागा और जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वही बिल्ली अब नाबिना बच्चों को सड़क पार करवाती है, उन्हें गिरने से बचाती है और रात को यतीम खाने में उनके साथ सोती है। बोबो की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ न कहा, बस दूर से उस बिल्ली को सलाम किया और खामोशी से वापस मुड़ गया, क्योंकि वो जान चुका था कि जिस बिल्ली ने एक बार उसकी जान बचाई थी, अब औरों के लिए जिंदगी बन गई थी। और यही वो लम्हा था जब उसने दिल में सोचा कि दोस्त वही होता है जो तुम्हें खोकर भी किसी और को बचा ले। और बोबो ने उस दिन वीडियो बनाई जो रातों रात वायरल हो गई। बिल्ली को शहर की हीरोइन का खिताब मिला और बोबो ने कैमरा बंद करके आसमान की तरफ देखा, जैसे शुक्र अदा कर रहा हो कि किसी दिन उसने कचरे से एक जख्मी बिल्ली को बचाया था। और वही बिल्ली आज सैकड़ों दिलों की रोशनी बन चुकी थी।